guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Dear guys, यदि हम बोलना चाहते हैं राम झूठ नहीं बोलता और न बोल ही सकता है, और दूसरा है गाइस, मीन्स इसी को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, राम झूठ नहीं बोलता और बोल भी नहीं सकता है। ऐसे वाक्यों के दो पार्ट्स होते हैं गाइस, और दोनों ही पार्ट्स निगेटिव होते हैं। जैसे पहला पार्ट राम झूठ नहीं बोलता और दूसरा पार्ट और ना बोल सकता है। दोनों पार्ट्स निगेटिव्स ही हैं गाइस, दोनों पार्ट निगेटिव हैं। तो गाइस, तो ये दोनों पार्ट्स और या और न से जुड़े हुए हैं। तो गाइस, अगर दोनों पार्ट्स निगेटिव में हों तथा और न या और से जुड़े हुए हों, तो इसके लिए, इस और न या और के लिए हम नोर का यूज करते हैं, NOR, नोर का यूज करते हैं। चलिए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं गाइस। इस सेंटेंस का पहला पार्ट क्या है गाइस? राम झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे पहले आप राम झूठ नहीं बोलता है, इसको ट्रांसलेट कर रहे गाइस, राम डजंट टेल अ लाई। उसके बाद गाइस आप दूसरे वाक्य को जोड़े, दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए नोर का यूज करें। आप नोर को लिखें। उसके बाद गाइस दूसरे पार्ट में आने वाले एक्जुलरी वर्ब को लिखें। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या है गाइस? और ना ही बोल सकता है। यहाँ मॉडल का यूज हुआ, मॉडल कैन का यूज हुआ, तो कैन एक्जुलरी वर्ब हुआ गाइस। तो कैन को लिखें और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिख दे। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस? राम है। तो हम दो बार, फर्स्ट पार्ट में भी राम, सेकंड पार्ट में भी राम, दो बार हम राम का यूज नहीं कर सकते गाइस, यह अच्छा नहीं माना जाता है। और प्रोनाउन इसीलिए तो बना है गाइस कि अगर एक ही नाउन का प्रयोग दो बार अगर होता है तो दूसरे वाले में आप प्रोनाउन का यूज करें। तो राम का प्रोनाउन क्या हुआ गाइस? तो राम का प्रोनाउन राम मेल जेंडर में है गाइस, तो इसीलिए आप राम के लिए ही को लिख दे। तो हमारा पूरा सेंटेंस तो हमारा पूरा सेंटेंस कैसे बना गाइस? राम डजंट टेल अ लाई नोर कैन ही। आशा है गाइस समझ में आया होगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं और अधिक क्लियर होते हैं गाइस। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, वह मेरी बात नहीं मानती और ना ही मानेगी, और न मानेगी ही। तो गाइस फर्स्ट पार्ट, वह मेरी बात नहीं मानती, तो पहले फर्स्ट पार्ट को लिख दे। सी डजंट ओबे मी, बात मानना ओबे, सी डजंट ओबे मी, और दोनों को जोड़ दे नोर से, नोर लिख दे। नोर और सेकेंड पार्ट गाइस मानेगी ही, फ्यूचर का है, गागेगी है, तो इसलिए विल लिख दे, नोर विल सी। शी डजंट ओबे मी नोर विल सी। चलिए गाइस, मैंने कार नहीं खरीदी और खरीद भी नहीं सकता। तो गाइस पहला पार्ट, मैंने कार नहीं खरीदी, पास्ट इंडिफिनिट का है, आई डिडंट बाई अ कार, और आई डिडंट बाई ए कार, मैंने कार नहीं खरीदी और खरीद भी नहीं सकता हूँ, नोर कैन आई। आशा है गाइस समझ गए होंगे। मैंने कॉल नहीं किया, मैंने उसे कॉल नहीं किया, या मैंने कॉल नहीं किया और करूँगा, और न करूँगा ही। तो गाइस पहला पार्ट है, मैंने कॉल नहीं किया, आई डेंट कॉल। उसके बाद नॉर लिखते हैं गाइस, नोर, और सेकेंड पार्ट गाइस गागेगी है, फ्यूचर का है, नोर
nor will I. गाइस यहाँ आपके मन में प्रश्न उठता होगा गाइस, यहाँ हमने आई के साथ विल का क्यों यूज़ किया गाइस। तो गाइस आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग न के बराबर होता है, और ये मॉडल वर्ब के रूप में ही शैल का यूज होता है शुड के सेंस में। तो गाइस तो चलिए गाइस अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस को लेते हैं, एक दो ऐसे सेंटेंस को लेते हैं जो देखने में एक जैसा है, बस मामूली सा अंतर है गाइस। जैसे यदि हम कहना चाहते हैं वह ऑफिसर नहीं है और होगा भी नहीं, वो ऑफिसर नहीं है और होगा भी नहीं, तो गाइस इन दोनों में क्या अंतर है गाइस। तो गाइस पहले जो भी मैंने बताया गाइस, तो पहला में वर्ब का यूज हुआ है गाइस, वर्ब आया है। जैसे यदि मैं कहता हूँ मैंने नहीं खाया और खाऊंगा भी नहीं, तो मैंने नहीं खाया, खाया वर्ब है, और खाऊंगा भी नहीं वर्ब है। लेकिन दूसरे वाक्य में गाइस अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस वाक्य में मैंने ऑफिसर का यूज किया हूँ गाइस, तो ऑफिसर वर्ब नहीं है, ऑफिसर नाउन है। तो गाइस जिस किसी वाक्य में अगर वर्ब का यूज नहीं हुआ है, या तो एडजेक्टिव आता है या तो नाउन आता है, तो बनाना बिल्कुल वही है गाइस। हम लोग वैसे ही बनाते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं, उसके बाद नोर लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के लिखते हैं। बस इसमें अंत में केवल बी का यूज करते हैं, बी का यूज कर देते हैं गाइस, और कुछ नहीं करना है। तो बी का यूज हम कब करेंगे गाइस, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब सेंटेंस में वर्ब ना होकर एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग होता है, तब हम लोग बी का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। तो मैंने बताया वो ऑफिसर नहीं और होगा भी नहीं, तो ही इज नॉट एन ऑफिसर, ओ ऑफिसर, नोर और होगा भी नहीं, नोर विल ही बी, केवल बी हमने लास्ट में लिख दिया गाइस। चलिए जैसे मैं कहता हूँ गाइस वह स्मार्ट नहीं है और हो भी नहीं सकता, तो गाइस वह स्मार्ट नहीं, स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया गाइस, तो ही इज नॉट स्मार्ट, और हो भी नहीं सकता, ये कैन मॉडल वर्ब है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हुआ गाइस। नोर कैन ही बी, तो गाइस ही इज नॉट स्मार्ट नोर कैन ही बी। आशा है गाइस आपको समझ में आ गया होगा गाइस, और आप मुझे बूस्टअप करें गाइस, ताकि मैं और नए वीडियोस को ला सकूँ गाइस। और आपके लिए अगर थोड़ा भी यूज़फुल हुआ होगा तो इसे लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है गाइस, तो आप सब्सक्राइब भी करें, और समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबाएं। आई थिंक्स दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस।